सभी देशवासियों को आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा द्वारा संचालित जो आर्य बाल भारती विद्यालय है उसकी कार्यकारिणी की ओर से, अध्यापकों की ओर से, कर्मचारियों की ओर से और सभी छात्र छात्राओं की ओर से हम जो हमारे वैदिक पर्व हैं दशहरा और दीपावली, इनकी हम शुभकामनाएं देते हैं और आप सभी की मंगल कामना करते हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर जगदीश गुप्ता, प्रिंसिपल आर्य पीजी कॉलेज पानीपत, अपने सभी शहरवासियों को दीपावली के पावन पर्व, भैया दूज और दशहरे की हार्दिक बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। प्रभु से प्रार्थना करूँगा कि हर घर में मंगलमय हो दीपावली का त्यौहार और खूब धूमधाम से सभी मनाएं। पानीपत में आर्य बाल भारती पब्लिक स्कूल में हरियाणा दिवस को लेकर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में हरियाणा की सभ्यता एवं संस्कृति को प्रदर्शित किया गया। प्रधानाचार्य रेखा शर्मा ने बताया कि इस प्रदर्शनी में पुरातन हरियाणा के खान पान व रहन सहन को दर्शाया गया है कि कैसे पहले के लोग सादा खाना खाकर चुस्त दुरुस्त रहा करते थे। बच्चे आजकल मोबाइल में डूबकर अपनी संस्कृति को भुला चुके हैं। ऐसे में हरियाणा की सभ्यता एवं संस्कृति से उन्हें अवगत करवाने में यह प्रदर्शनी बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। देखिए, आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा संचालित आर्य बाल भारती पब्लिक स्कूल हमेशा देश की सेवा में समर्पित रहा है। एक छोटा सा कदम है हरियाणा दिवस के ऊपर। हमने हरियाणा की संस्कृति को सजा कर रखना है, उसको संजो कर रखना है। तो इसी संस्कृति को संभाल कर रखने के लिए हमने एक छोटी सी एग्जीबिशन लगाई है और इस एग्जीबिशन में हमने पूरे हरियाणा का कल्चर को दिखाया गया है कि किस तरह की लेडीज़ पहले कैसे खाना बनाती थी, किस तरह से उनकी वेशभूषा होती थी, किस तरह के वो आभूषण डालती थी, किस तरह से उनका खाना खाया जाता था, कैसे औजार वो यूज़ करते थे, कैसे बर्तन वो यूज़ करते थे, किस में सब्जी काटते थे, कैसे किस तरीके से वो खाते थे, किस तरीके से वो खेलते थे, वो सारा हमने इस प्रदर्शनी में दिखाया है। इस प्रकार की प्रदर्शनी एक तरफ सभी बच्चे मोबाइल में डूब चुके हैं कोरोना काल में, वहाँ ये प्रदर्शनी बच्चों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाली है। जहाँ बच्चे मोबाइल में डूबकर सभ्यता को भूल चुके हैं, संस्कृति को भूल चुके हैं, वहाँ इस संस्कृति को देखकर बच्चे जागरूक होंगे और वो ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम भी अपने हरियाणा की सभ्यता से, हरियाणा की संस्कृति से जुड़ें ताकि हमारी सभ्यता और संस्कृति को एक नया रूप मिल सके। वहीं विद्यालय के संस्कृति के आचार्य राजकुमार शर्मा ने कहा कि बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए ही इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है ताकि बच्चों को पता चल सके कि हमारे पूर्वज कितने महान और हरिष्ट पुष्ट थे। हमारे पूर्वज मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाते थे, वे मिट्टी के बर्तनों में ही खाना खा पी करके मिट्टी से बने घरों में लालटेन की रोशनी में रहकर भी हमसे कहीं अधिक स्वस्थ रहा करते थे। कि हरियाणा दिवस हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं, इस वर्ष कुछ नया क्यों ना मनाया जाए। तो प्रिंसिपल मैडम से विचार विमर्श किया और आखिर में ये निष्कर्ष निकला कि बच्चों को प्राचीनता से जोड़ा जाए और इसके जोड़ने के लिए हमने हरियाणा की संस्कृति से संबंधित जितना भी सामान है उसको एकत्र करने का एक प्रयास किया और किया भी है और सफल भी हम रहे हैं। जैसे पुराने ज़माने की बैंत, पुराने ज़माने के पंखे, झूला, चूल्हा, कांस्य के और पीतल के बर्तन, ये सब दिखाने का प्रयास इसलिए किया जा रहा है कि बच्चों को पता चले कि हमारे पूर्वज कितने महान थे और वो कभी बीमार नहीं पड़ते थे। मिट्टी के बर्तनों में खाना, मिट्टी के बर्तनों में ही पानी पीना, लालटेन में रहना, फिर भी हमसे ज़्यादा स्वस्थ और अच्छी ज़िंदगी उन लोगों की रही। नमस्कार, मैं सोनिया चावला, प्रिंसिपल आईबीएल पब्लिक स्कूल, संपूर्ण प्रबंधक कमेटी, अध्यापकगण और प्यारे बच्चों की ओर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हम सभी जानते हैं कि दीपावली को दीपों का त्यौहार भी कहा जाता है। तो आइए इस दिवाली एक दिया बने, एक छोटा सा दिया
जो पूरी दुनिया को रोशन तो नहीं कर सकता, परंतु अपने आसपास उजाला जरूर कर देता है। और इस नन्हे से दिए की ताकत तो देखिए कि पूरी दुनिया का अंधेरा भी इसकी लो को बुझा नहीं सकता। और ये छोटा सा दिया अपने साथ साथ सैकड़ों और बुझे हुए दियों को रोशन कर सकता है, परंतु फिर भी इसकी रोशनी कम नहीं होती। तो आइए हम भी प्रण लेंगे कि हम भी एक दिया बनेंगे और अपने आसपास खुशियों जैसी रोशनी भर देंगे। आशा करती हूँ कि इस रोशनी के पावन अवसर दिवाली पर हम अपने हृदय और अपनी सोच को रोशन करेंगे और खुशियों से अपने आसपास का वातावरण भर देंगे। धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली, धनतेरस और भाई दूज की हार्दिक बधाइयाँ।